जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 30 सितंबर 2024 से 6 अक्टूबर 2024 तक का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार जिस प्रकार सुख और दुख जीवन के पहलू हैं, जिस प्रकार सब्जी में तड़का उस बेस्वाद सब्जी को भी अच्छी तरह स्वादिष्ट बना देता है, उसी प्रकार कभी कभी थोड़ा सा दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। क्योंकि यदि हमारे जीवन में दुख नहीं होगा तो शायद हम सुख की असली कीमत और उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। इसलिए दुख आने पर इस सप्ताह खुद को शांत रखने का प्रयास करें। जितना संभव हो स्वयं को सेहतमंद रखने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आपका मन शांत रहेगा और किसी से भी आप वाद विवाद नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपके लिए सभी चीज़ें सकारात्मक हो जाएंगी और आपको फ़ायदा भी होगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और ये सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण और बेहतर होने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा भी मिलेगा। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या बाहरी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न करना ही इस समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। चंद्र राशि से शनि के आपके 11वें भाव में होने की वजह से इस सप्ताह की करियर भविष्यवाणी ये संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है, और जो आपने पीछे जो निवेश किया था उससे भी आपको अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्र को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएगा। वहीं विदेश में जाकर पढ़ाई करने की जो बच्चे सोच रहे हैं उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने का शुभ समाचार प्राप्त हो सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगलवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को लाल वस्त्र दान दें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में विराजमान होने पर इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज़्यादा वज़न उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या सुनें, और प्रतिदिन चाहे 10 मिनट करें, योग ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपको मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की स्वास्थ्य लाभ होगा। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। इस सप्ताह जिन भी जातकों की आर्थिक स्थिति डगमगाएगी उन्हें अपने रिश्तेदारों का सहयोग जरूर मिलेगा, क्योंकि आपको करीबी या रिश्तेदार से ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद मिल सकेगी, जिससे आप हर विपरीत स्थिति का सामना करने में खुद को सक्षम पाएंगे। इसलिए अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अपने संबंधों में सुधार लेकर आएँ और उसी दिशा में प्रयास करें। चंद्र राशि से केतु के 5वें भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह पारिवारिक मुद्दों को लेकर आपका स्वार्थी निर्णय परिवार के सदस्यों को आपके विरुद्ध कर सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि परिवार से जुड़ा कोई भी फैसला लेते समय घर के सदस्यों से बातचीत ज़रूर करें और उनके विचारों को भी ज़रूरी महत्व दें, क्योंकि परिवार आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कार्यस्थल पर वे सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे की ओर खिसकते दिखाई देंगे,
जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ सकेगा और आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास कर पाएंगे। हालांकि फिर भी आप ऐसे लोगों से ज़रूर सावधान रहें जो आपके साथ मित्र बनकर रह रहे हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति मित्र बनकर भी आपको धोखा दे सकते हैं। इस सप्ताह आपकी राशि के कई जातक जो पिछली गलतियों से भी सीख न लेते हुए पुनः उन्हें दोहराने का कार्य करेंगे, जिसके कारण उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में इस बात को याद रखें कि असफल होकर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, दूध मिलाएं जल में और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों और परिवार के सदस्यों को आपकी ज़िंदगी भले ही बेहतरीन नजर आए, लेकिन इस सप्ताह हाल में हुई किसी घटना के चलते आप अंदर ही अंदर खिन्न और उदास होंगे। इस सप्ताह आपको इस बात को भली बात समझने की ज़रूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। चंद्र राशि से बृहस्पति के 12वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की ज़रूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह सामंजस्य बैठाने की पूरी कोशिश करते दिखाई देंगे। संभावना है कि उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति भी हो सकेगी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करने और घरेलू मुद्दों पर अपनी सलाह देने का अवसर मिलेगा। आप इस समय घर के छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल रहेंगे। आप अक्सर अपने दोस्तों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा करते दिखाई देते हैं। यदि इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर विदेश जाने का अवसर मिले तो इस सप्ताह उसे लेकर अपने परिवार से बात करके ही किसी भी तरह के निर्णय पर पहुँचें, क्योंकि संभव है कि इसी बीच घर पर किसी ज़रूरी कार्य में आपकी आवश्यकता पड़ सकती है, जिसके चलते आपको बीच यात्रा से ही वापस आना पड़ेगा। इसलिए आप यदि कहीं दूर की यात्रा पर जा रहे हैं तो परिवार में बैठकर ज़रूर बताएं और अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उम्मीद से बेहद ज़्यादा अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखने चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और ओम बुधाय नमः इस मंत्र की कम से कम 21 बार जप जरूर करें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया अपने इलाज में परिवर्तन आपकी सेहत में काफ़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। इसके लिए अपने दिनचर्या में भी सही सुधार करें और ज़रूरत पड़ने पर किसी अच्छे डॉक्टर से खान पान की अपनी डाइट प्लान ज़रूर लें। इस सप्ताह आप खान पान पर विशेष ध्यान दें, तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको धन की कमी खल सकती है, जिसके कारण जो लोग अब तक पैसे की बेवजह खर्चों पर बर्बाद कर रहे थे उन्हें अब धन की जीवन में असल अहमियत समझ में आ सकती है। आशंका है कि इस सप्ताह कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां आपको अचानक से आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस दौरान आपके पास पर्याप्त धन नहीं होगा, क्योंकि उसे तो आप पहले ही खर्च कर चुके होंगे। इस सप्ताह अचानक घर परिवार से जुड़ी कोई नई जिम्मेदारी मिलने से आपको सभी योजनाएं बाधित हो सकती हैं आपकी। इस दौरान आप घरेलू कार्यों में खुद को इस कदर जकड़ा हुआ महसूस करेंगे कि आपको ये भी लग सकता है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा
और खुद के लिए कम कर पा रहे हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी कुछ क्रोध झलक सकता है। यदि आपको कार्यक्षेत्र पर पहले के किसी कार्य को पूरा करने में कोई बाधा आ रही थी, तो इस सप्ताह आप उसे अपनी समझ से बेहद आसानी से दूर करते हुए सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। इससे आपको अपने अधिकारियों की सराहना तो मिलेगी ही, साथ ही आप दूसरों के बीच एक अच्छा उदाहरण देते हुए उन्हें प्रभावित भी कर सकेंगे। आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उम्मीद से बेहद अच्छा रहने की संभावना है। ऐसे में आपको अपनी ओर से प्रयास जारी रखने चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही संभवतः परिणाम आपके अनुकूल प्राप्त हो सकेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और सोमवार के दिन आप ओम सोमाय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने की वजह से ये सप्ताह वैसे तो आपके स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह की सामग्री लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना ही आपके लिए उत्तम रहेगा, वरना आपको कोई स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भ्रामरी योग का अभ्यास करना ही भी आपके लिए बेहद ज़रूरी व उत्तम सिद्ध होने वाला है। यदि आप सूझबूझ से काम लें तो ये सप्ताह आपको अतिरिक्त धन दे सकता है। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें और अपने वाणी पर संयम रखें। चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने की वजह से यह सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप अपनी इच्छानुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पहले की गलती से सीख लेते हुए खुद को अपनी शिक्षा की ओर ही केंद्रित रखने में सफलता मिल सकेगी। वहीं यदि आप पढ़ाई लिखाई में सामान्य छात्र हैं तो आपको सफलता पाने के लिए सप्ताह अपने गुरुजनों व शिक्षकों की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं ये सोच सोचकर अनिश्चित और बेचैन रहेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह वैवाहिक जातकों को अपने ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपके जीवन में आ रही कई प्रकार की आर्थिक तंगी से आपको निजात मिल सकेगी। ऐसे में इस धन को सही जगह पर निवेश करते हुए आपको सोचने का समय लेने की सलाह दी जाती है, वरना आप खुद को हानि पहुंचा सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित हो सकता है, जिस पर आपको अपना बहुत सारा धन भी खर्च करना होगा। इससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही आप अत्यधिक घरेलू कार्यों के चलते अपने कार्य क्षेत्र पर ज़रूरी ध्यान दे पाने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। इसलिए अपने मन को शांत रखें। इसके लिए आप प्रतिदिन योग करें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी मानसिक शांति मिलेगी। चंद्र राशि से शनि के 6ठे भाव में होने की वजह पर इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ सकारात्मक घटित हो सकता है, जब आपको इस बात का एहसास होगा कि दफ्तर में जिसे आप अपना दुश्मन समझते थे वह दरअसल आपका शुभ चिंतक ही है। इसलिए उनके साथ
अपने सभी खराब अनुभव भूलकर नई और सकारात्मक शुरुआत के लिए आपको ही कोई अच्छा फैसला लेना होगा। इस सप्ताह कई छात्र सोशल मीडिया पर आकर अपना अधिकतर समय बर्बाद करते दिखाई देंगे। इससे उन्हें आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में नकारात्मक फलों की प्राप्ति हो सकेगी। ऐसे में फ़ोन या लैपटॉप का गलत इस्तेमाल करने से बचते हुए अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएँ और लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से राहु के छठे भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और अपनी खोई हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसी ऊर्जा से आपको बेहतर जीवन जीने में मदद मिलेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होने की संभावना है और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई ज़रूरी चीज़ें खरीदना आसान हो जाएगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की ज़रूरत पड़ने सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपकी वाणी में कठोरता देखी जाएगी, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर बेकार की या छोटी बातों पर दूसरों के साथ विवाद या झगड़ा करते दिखाई देंगे। इसका नकारात्मक असर आपकी छवि पर को नुकसान पहुंचाएगा ही, साथ ही इससे आपको अपने करियर में भी आगे बढ़ने में, सहकर्मियों का उचित सहयोग प्राप्त करने में भी आपको कुछ परेशानी आ सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि के छात्रों को अपनी सेहत के प्रति जरा भी लापरवाही न बरतने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर संतुलित आहार लेने के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि इस समय खराब स्वास्थ्य की वजह से शिक्षा अर्जित करने की आपकी जो गति है वो बाधित हो जाएगी, जिसका खामियाजा आपको आने वाली किसी परीक्षा में उठाना पड़ सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह आपकी सेहत के लिए सामान्य से थोड़ा अच्छा ही रहने वाला है। खासतौर से सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि इस समय आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूपों में खुद को काफ़ी स्वस्थ पाएंगे। हालांकि इस दौरान मस्ती और पार्टी के दौरान आपको मदिरा सेवन करने से बचना चाहिए, नहीं तो आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा जा सकती है। चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप ऊर्जा से लबरेज रहेंगे और मुमकिन है कि आपको अचानक से कोई ऐसा अनदेखा मुनाफा भी मिले जिसकी आपने कभी पहले उम्मीद भी नहीं की थी। ऐसे में इस मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा सामाजिक कार्यों में भी ज़रूर इस्तेमाल करें। चंद्र राशि से केतु के 11वें भाव में विराजमान होने पर इस सप्ताह आप परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं, जिस दौरान आपको पारिवारिक शांति के साथ साथ सदस्यों के बीच भाईचारा बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही आपके माता पिता भी आपके स्वभाव से प्रसन्न नजर आएंगे। वे जातक जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उन्हें इस सप्ताह अपने साझेदार पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि आपका पार्टनर किसी कारणवश आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपको आर्थिक हानि भी होगी। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, वरना आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें और यदि किसी विषय में आपको दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का समय पर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें।
सोमवार को भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से राहु के चौथे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। इसलिए अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रखें। चंद्र राशि से बृहस्पति के छठे भाव में विराजमान होने के पर इस सप्ताह आपके द्वारा किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा में इजाफा ला सकता है। ऐसे में अपने धन को सही जगह पर निवेश करें और कोई भी फैसला जल्दबाजी न लेते हुए धैर्य का परिचय दें, क्योंकि जब आपका दिल और दिमाग शांत होगा तभी आप अपने लिए कोई सही और बेहतर निर्णय ले सकेंगे। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। घर परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य हानि हो सकती है, जो आपके मानसिक तनाव में वृद्धि का एक मुख्य कारण बनेगा। जो आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर योगदान देने में असमर्थ महसूस कर रहे थे, उसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर को भी बाधित करने का कार्य करते हुए आपकी चिंताओं में वृद्धि ला सकता है। आपकी राशि के लोगों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की ज़रूरत होगी, वरना आपकी पहले की जो सारी मेहनत पर काफ़ी पानी फिर सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को सोचते ही वे इस समय कोई उचित कदम उठाएं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप ओम गुरुवे नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप खुद को भावनात्मक तौर पर कमज़ोर महसूस करेंगे, क्योंकि संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, लेकिन अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं ये सोच सोच कर आप बेचैन हो सकते हैं। चंद्र राशि से शनि के दूसरे भाव में विराजमान होने पर आपको आर्थिक भविष्य फल की माने आपकी तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह आप किसी को भी पैसा उधार ना तो दें और ना ही किसी से उधारी पर लें, क्योंकि इस समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर भी धन देने का मन बना सकते हैं। घर के बच्चों के साथ पहले की किसी बात को लेकर यदि आपके बीच अनबन चल रही थी तो आप इस सप्ताह उसे दूर करने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिल सकती है। इसके चलते आप उन्हें किसी पिकनिक या बाहर घुमाने ले जाने का प्लान करते भी दिखाई देंगे। आपके इस प्रयास को देखकर अन्य जो आपके बड़े सदस्य हैं, आपके माता पिता हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये समय आपके आत्म आकलन और अपनी पिछली गलतियों और अनुभवों को समझने और उनसे सीख लेने की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन करियर में दूसरों से आगे निकलने की जो होड़ है आपको ऐसा करने से रोकेगी, जिसके नकारात्मक असर के चलते आप पुनः पिछली गलतियों को दोहराते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कई छात्रों को अपने कुछ विषयों को समझने में जो आपको परेशानी होगी महसूस होगी, लेकिन आप उसको दूर करने का जो प्रयास है उसको आप प्रयास करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसे में इस दौरान अपने उन्हें निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता होगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप शंकर जी का जलाभिषेक करें और शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण।
कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में होने पर इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है। इसलिए अपने मन को एकाग्र रखने के लिए प्रतिदिन योग और व्यायाम करें। इस कारण आपका चंद्र राशि से राहु के दूसरे भाव में होने की वजह से आर्थिक लिहाज से आपकी राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाले हैं। ऐसे में इस दौरान अपने प्रयासों में थोड़ी भी कमी ना आने दें, क्योंकि इस समय आपके धन में वृद्धि करने के लिए अनुकूल ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल होंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। वे जातक जो अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए खुद को समय नहीं दे पा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कार्यस्थल पर कुछ खाली समय मिल सकता है। इस समय में आप टेक्नोलॉजी या सोशल माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि की मदद से अपनी योजनाओं में सुधार कर सकते हैं। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेलकूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उनके ऊपर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की प्रबल संभावना बनेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका न के बराबर ही रहेगी, जिसके चलते अधिकांश समय आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में विराजमान होने पर आप भौतिक और मानसिक दोनों पक्षों से सबल रहेंगे और ऊर्जा के साथ एक उत्तम और स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। चंद्र राशि से राहु के पहले भाव में उपस्थित होने की वजह से हालांकि आपको कुछ घबराहट की शिकायत रह सकती है, इसलिए समय समय पर चिकित्सकीय परामर्श अवश्य जरूर लेते रहें ताकि आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएँ। इस सप्ताह इस बात का ध्यान रखें कि वे सभी निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही हैं उनके बारे में जल्दबाजी न दिखाते हुए तसल्ली बख्श गहराई से जानने की कोशिश करें, क्योंकि कभी आपके लिए कोई भी कदम उठाना आर्थिक नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अभी थोड़ा अपना समय का जो ऐसा समय है इसको निकाल दें और आगे चलकर आप निवेश कर सकते हैं। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस सप्ताह आप अपने किसी पुराने मित्र, साथी या प्रेमी को किसी और के साथ देखकर थोड़ा उदास हो सकते हैं। इस कारण आप परिवार के साथ साथ समय व्यतीत करने से भी बचते हुए अकेला रहना अधिक पसंद करेंगे। इस पूरे ही सप्ताह आपके शत्रु सक्रिय होंगे और समय समय पर आपकी कमजोरियों का लाभ उठाते हुए वे आपके खिलाफ षड्यंत्र भी करते दिखाई देंगे। इससे आप खुद को कैरियर में आगे बढ़ाने में असमर्थ होंगे। साथ ही आप किसी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। इस सप्ताह संभावना है कि आपको अपने कई विषयों को समझने में आ रही हर प्रकार की मुश्किलों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि आप इस समय अपने निजी जीवन में चल रही उठापटक से खुद को निकाल पाने में पूरी तरह से सफल रहेंगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में अधिक लग सकेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और बृहस्पतिवार के दिन आप भगवान विष्णु जी के मंदिर में दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की एक माला का जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।